किस कहाँ रहेगी इसका फैसला पार्लियामेंट को, मैं तो कहता हूँ पार्लियामेंट को हम पूरा छूट देते हैं कि वाजपेयी की सरकार है जिन्होंने फैसले में पैरवी की है, वो लोग पार्लियामेंट में कानून ला के दे, आरक्षण की सीमा बढ़ा दें, 100% आरक्षण कर दें, 85% आरक्षण कर दें, और शेड्यूल कास्ट के उन जातियों को जिनको नहीं मिला 10% आरक्षण दे, 15% से अतिरिक्त। हम तो चाहते हैं, हम कब ना कर रहे हैं, हमने तो 1.5 साल पहले बात कही थी। तो हम तो अपने लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर सरकार ये सोचे कि हम किसी वजह से आमने सामने आ जाएंगे तो हम पीछे झुक सकते हैं थोड़े से, लेकिन अपने भाइयों से झगड़ा नहीं कर सकते। अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि नेता ही तो चाहते थे, ये कानून आना चाहिए था, और जो पिछड़े कैसे। अब समाजवादी का जो स्टैंड है वो समाजवादी के लोग जानते होंगे, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो कोई बात नहीं, समाज देख रहा है सबको कौन कहाँ खड़ा है। आप क्या चाहते हैं, ये फैसला लागू हो? देखो, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जितना बैकलॉग है वो पहले भरा जाए, 15% रिजर्वेशन पहले पूरा किया जाए क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक। फिर राज्य सभाओं में जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन दी जाए, शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के लोगों को। विधान परिषद में हमको रिजर्वेशन जो है एससी के लोगों को दिया जाए। जो भूमि है, जो बंजर भूमि है, जो माफियाओं के कब्जे में भूमि है, भूमाफियाओं के, उसको जो है उसका वितरण जो है भूमि सुधार करके लोगों में किया जाए। उद्योग धंधे में लोगों को जो है, हमारे लोगों को जो है रिजर्वेशन दिया जाए। तमाम तरह से जो है ठेकेदारी में जो ठेके सरकार गवर्नमेंट के होते हैं उनमें जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए। और हमारी ये मांग है कि आरक्षण को संख्या के आधार पर कर दिया जाए, जिसकी इतनी संख्या है उसकी इतनी हिस्सेदारी लागू होना चाहिए। बहन जी, इस समय कह रही हैं कि आपातकाल का समय है, अपने एकजुट होकर सभी अपने हक अधिकार को बचा लीजिए, तो उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि आपातकाल का समय है? तो देखो, सबसे पहले कौन बोला? हम ही बोले ना। अब हमारे बाद सब लोग बोले कि जो कुछ सुनने को मिलेगा चंद्रशेखर को मिलेगा। अब आपकी राजनीति वाजनीति खत्म ना हो जाए तो कम से कम आप भी कुछ बोल दो, वरना सबसे पहले स्टैंड हमने लिया और आज भी हम अपने स्टैंड पर खड़े हैं कि हम किसी तरह का बंटवारा नहीं चाहते। और अगर देने की बारी आई तो हम तो 5% 2% नहीं 10% की मांग कर रहे हैं। लागू हुआ तो क्या होगा? फैसला लागू, और फिर वो ना फैसले को देखो, फैसले में वो है, आपको याद होगा महिला रिजर्वेशन पे पार्लियामेंट में कानून आया, लेकिन उसके साथ ना एक क्लोज जुड़ा हुआ था कि ये लागू तब होगा जब आंकड़े हम पे जो हैं पर्याप्त हो जाएंगे, आंकड़े आ जाएंगे। आंकड़े कब आएंगे? जातिगत जनगणना से। तो मैं तो कह रहा हूँ आप इसको लागू करो, जातिगत जनगणना कराओ तो सही, पता लगना चाहिए शेड्यूल कास्ट के किन जातियों ने किसका आरक्षण खाया। तो वो पता कैसे लगेगा? जातिगत जनगणना से। तो पहले जातिगत जनगणना भाजपा करा नहीं सकती। ये उसी तरह है कि वो उन्होंने कह दिया भाई 2031 में जातिगत जनगणना कराएंगे, 32 के बाद लागू होगा। उसी तरह से आने वाले चुनाव में वोट का लाभ लेने के लिए भाजपा ने और भाजपा के सहयोगी ने किया है, और इसको भी बिना जातिगत जनगणना के इसको भी लागू नहीं किया जा सकता। आज सदन का सेशन खत्म हो गया है, जैसे कि मैं सही हूँ तो आप लगातार जितनी उपचुनाव हो रहा है जिन सीटों पे, आप लगातार रैली कर चुके हैं ज़्यादातर सीटों पे, अभी करेल का भी प्लान है, तो कैसे आप देख पा रहे हैं अपनी पार्टी का स्थिति? पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। बूथ के संगठन 80 85% हाँ, नहीं बिना तैयारी नहीं। जैसे कि मैं आपको ये बता दूं, पिछले जिस दिन 2024 का ये हमारा रिजल्ट आया था, उससे अगले दिन मैंने पार्टी मीटिंग में सब लोगों से कहा था कि जो उपचुनाव है उन सभी सीटों पे मुझे बूथ का संगठन चाहिए, सेक्टर का संगठन, और 90% बूथ और सेक्टर का संगठन बन चुका है। अब मैं गया था उस संगठन समीक्षा के लिए, रैलियों के लिए, और अब आप देखिए 15 दिन बाद फिर मैं निकलूंगा, जो संगठन 100% बन जाएंगे उनकी समीक्षा करने के लिए, और जो उपचुनाव हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। अकेले या गठबंधन? जनता के गठबंधन से। फिर भी ये तो क्लियर हो गया कि सपा तो आरक्षण के फैसले के समर्थन में है, जो आरक्षण के विरोध में है, जो आरक्षण के को खत्म करना चाहता है, हम उन दलों से दूर होकर आजाद समाज पार्टी को अपने बलबूते पर चुनाव लड़ाएंगे। तो चुनाव में कहाँ देख पा रहे हैं अभी आपके एक जिला पंचायत सदस्य भी साथ मुजफ्फरनगर से जीते हैं? देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ सेशन में था और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उनको बधाई, धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ उपचुनाव तो हम लोग मिलके और हमारी पूरी टीम मिलके मजबूत लड़ेगी। और बाकी मैं ना भविष्य करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, ना ही को तमाम तरह चीज़। एक भविष्यवाणी मैंने की थी कि हम लोग 1.5 लाख से ज़्यादा वोट जीतेंगे, और 1.5 लाख से ज़्यादा वोट से जीते। और अब भी मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी एक नया जो है विकल्प बन के उभरेगी इसी उपचुनाव में, आप देख लें। चंद्रशेखर आज़ाद जी मेरे साथ थे। लगातार सदन में SC ST पर जो वर्गीकरण का जो फैसला आया है उसका लगातार विरोध कर रहे हैं और आवाज़ ये उठा रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत समाज को करा है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के। आपका धन्यवाद, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप आगे भी अपने कार्य को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे, और महान पुरुषों का आशीर्वाद आपको और आपके सभी साथियों, प्रशांत भाई, सब लोगों पे बना रहे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। और एक और आपके चैनल पे आज का विशेष दिन है कि आज विश्व आदिवासी दिवस है।
तो मैं सबसे पहले इस बधाई को देना चाहता था, लेकिन आपने सवाल खड़ा कर दिया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में रहने वाले आदिवासी परिवार को हमारे विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देता हूँ और उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ।